भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का समय आ गया है और टॉस टॉस बहुत महत्वपूर्ण था। और टॉस के पहले जितनी बात होती है वो होती है पिच की, कि पिच कैसी है। तो पहले दोनों मैचों में टॉस जीता था इंग्लैंड ने और भारत को बैटिंग कराई थी। इसका मतलब ये था कि वे पिच को लेकर बहुत श्योर नहीं थे, लेकिन जिस तरह से पिच खेली उससे ये ज़रूर पता लगा कि काफ़ी फ्लैट पिच बनाई गई थी। और वह बनाई गई थी बेसबॉल की सक्सेस के लिए, कि बेसबॉल मतलब जो तेज़ी से रन बने, और अगर दूसरी टीम कोई बड़ा टारगेट भी बनाती है तो इंग्लैंड उसको आसानी से पूरा कर ले। और चौथी पारी में सक्सेसफुल चेस का भी एक रिसेंट जो हिस्ट्री है उसको भी ज़रूर ध्यान में रखा होगा। और पहले मैच में ये फॉर्मूला कामयाब रहा, 371 का टारगेट चेस करने में इंग्लैंड की टीम कामयाब रही। तो वहाँ से ये एक बात बनी कि अब इंग्लैंड फ्लैट पिच चाहता है कि उसके बैट्समैन अपनी मर्जी से बेसबॉल खेल सकें। इंग्लैंड अब पहले की तरह जो लो स्कोरिंग या सीमिंग विकेट या जहां बॉल स्विंग करती है वैसी पिचें अब नहीं बना रहा है। और साथ ही साथ ड्यूक बॉल जिसकी भी बहुत चर्चा हो रही है उसमें उसकी मदद कर रही है, जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है और बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। और जो बॉलिंग टीम है उसके लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं, जल्दी से बॉल रफ हो जाती है, रिवर्स स्विंग भी नहीं करती, और सॉफ्ट बॉल के साथ विकेट निकालना दोनों ही टीमों के लिए, भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों के बॉलर्स के लिए कठिन होता जा रहा था। और यहाँ तक भी कहा जा रहा था ड्यूक के जो मेकर्स हैं कि अब भाई अब 80 ओवर्स तक की गेंद नहीं चलने वाली है, पिचें फ्लैट हैं, आउटफील्ड बहुत रफ है और इतने शॉट्स लग रहे हैं, जो बाउंड्री लाइन पर जो स्कर्टिंग्स है वहाँ पे भी बॉल टकरा रही है, तो अब 60 ओवर में गेंद बदल दीजिए, यह भी आइडिया आ गया। इस बीच में भारत ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया था एजबेस्टन में, जहां इंग्लैंड की जो कमजोरी थी वो सामने आ गई कि अब उनके बॉलर 20 विकेट नहीं निकाल पा रहे इन पिचों पर। और चूंकि भारत के बॉलर्स को भारत की फ्लैट पिचेस पर खेलने का ज़्यादा तजुर्बा है, भारत की जो बेजान पिच है फास्ट बॉलिंग के लिए उससे निकालने का तजुर्बा है, खास करके आकाशदीप ने यह दिखाया कि इन पिचों को भारत के बॉलर्स ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं बजाय इंग्लैंड के। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इंग्लैंड का जो अटैक है वो रिलेटिवली थोड़ा नया है, जॉश टंग काफ़ी नए हैं, तो उन्हें बहुत अधिक तजुर्बा भी नहीं है। और फ्लैट पिचेज़ और बेसबॉल का जो फ़ायदा है वो शायद इंग्लैंड को नहीं मिला दूसरे मैच में, उल्टा पड़ा ये दांव और भारत को ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब इंग्लैंड उल्टी चाल चलने वाला है। लॉर्ड्स में हम आ गए हैं, तीसरा मैच है, 1-1 की बराबरी है और अब इंग्लैंड तैयार कर रहा है ग्रीन पिच, एक स्पाइसी पिच जिस पे होगी घास, जिस पे होगी उछाल, जिससे मिलेगी गेंदबाजों को मदद। तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो एक ग्रीन टॉप बनाएगा और टॉस जीतकर फील्डिंग करेगा। यही बेन स्टोक्स ने किया है, किस्मत ने उनका साथ दिया है, लेकिन टॉस जीतकर फील्डिंग नहीं कर रहे। बेन स्टोक्स ने पासा पलट दिया है, टॉस जीतकर भारत को बैटिंग करने के लिए कहने की बजाय जो पिछले दोनों मैचों में उन्होंने किया था, इस मैच में उन्होंने कहा कि नहीं, हम बैटिंग करेंगे, हम स्पाइसी पिच पर पहला जो उपयोग है गेंद से नहीं बल्कि बैट से करेंगे। और चेंज क्या करते हैं? जोफ्रा आर्चर आए हैं, जॉश टंग वर्ड यूज किया गया है रेस्ट, जॉश टंग को रेस्ट दिया गया है, जॉश टंग को ड्रॉप नहीं किया गया है। और जोफ्रा आर्चर पहली बार खेल रहे हैं इंग्लैंड के लिए सफ़ेद कपड़ों में टेस्ट क्रिकेट में 4.5 साल के बाद। 4.5 साल में कोई पहला टेस्ट मैच, और जून 2021 यानी कि 4 साल 1 महीने बाद उन्होंने कोई इस पीरियड में सिर्फ एक फर्स्ट क्लास गेम खेला था, डरहम के अगेंस्ट खेला था लास्ट मंथ, और उसमें उन्होंने सिर्फ 18 ओवर की गेंदबाजी की थी। तो 4.5 साल में कोई टेस्ट नहीं और 4.5 साल में सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच, सिर्फ 18 ओवर की गेंदबाजी। और याद रखिए 18 ओवर का मतलब होता है
जितना कुछ कि एक मैच में या एक इनिंग में एक फास्ट बॉलर का वर्कलोड होता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक दिन का वर्कलोड आपका 18 ओवर हो सकता है, 18 से 20 ओवर हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप टीम के फ्रंटलाइन बॉलर हैं तो 18 ओवर से कम तो नहीं होगा। इतना वर्कलोड और इतनी टेस्ट मैच फिटनेस, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ टेस्ट मैच फिटनेस, जोफ्रा की वाइट बॉल क्रिकेट को मैं नहीं गिन रहा, उसमें भी बहुत कम अपीयरेंसेस हैं, बहुत कम उनका मैचेस उन्होंने खेले हैं। अगर देखा जाए तो इंजरी ज़्यादा रही है और जो मेडिकल टेबल है वहाँ पर ज़्यादा समय बिताया है। तो जोफ्रा आर्चर की वापसी बहुत ही धूमधाम से की है और अंदाज़ा क्या लगाया गया है कि WTC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में लॉर्ड्स के स्पिच पर मदद मिली थी किनको? KG रबाडा को और पैट कमिंस को। ये दोनों बॉलर थे जिन्होंने WTC के फाइनल में कहर बरपाया था बल्लेबाजों पर, लो स्कोरिंग फाइनल था। तो जोफ्रा से अब यही उम्मीद है कि आएंगे और जो उनके पास एक्स्ट्रा पेस है, 150 से ऊपर की पेस है जोफ्रा आर्चर की। IPL में भी हमने देखा था कि आराम से 150 का जो बैरियर है वो पार कर लेते हैं। तो यहाँ मुद्दा ये है कि इतनी कम मैच फिटनेस के साथ जोफ्रा आर्चर 4.5 साल में 18 ओवर की क्रिकेट, 18 ओवरों की गेंदबाजी फर्स्ट क्लास लेवल पर, उसको लेकर बैक ऑफ दैट फॉर्म और बैक ऑफ दैट फिटनेस और बैक ऑफ दैट मच क्रिकेट बिहाइंड हिम लेकर आए हैं जोफ्रा। तो एक चेंज उसमें है और भारत के चेंज तो बहुत ऑब्वियस है। जसप्रीत बुमराह आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह, बाकी कोई चेंज नहीं है। नीतीश रेड्डी ने अपनी जगह बचा ली है। कुलदीप यादव को स्पाइसी पिच के बहाने मौका नहीं मिला है। तो लॉर्ड्स टेस्ट से यही है कि इंग्लैंड ने टॉस लगातार तीसरी बार जीता, लेकिन भारत से कहने के बजाय खुद बैटिंग कर रहे हैं। और देखना यह है कि भारत के गेंदबाज आकाशदीप, बुमराह और सिराज इन परिस्थितियों का क्या फ़ायदा उठाते हैं। और जोफ्रा आर्चर के इर्द गिर्द जो डिबेट है कि इतने सालों बाद इतना कम क्रिकेट हाई लेवल पे खेलने के बाद जो उनको खिलाया गया है, क्या ये फैसला इंग्लैंड के लिए एक लॉटरी होगा या बैकफायर करेगा, ये अब देखने वाली बात होगी।